नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बातें करूंगी बहुत ही ऐसे खूबसूरत प्लांट जिनकी छोटी-छोटी कटिंग आप लगाएंगे तो इस समय बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और उनकी रूटिंग भी बहुत ही जल्द हो जाएगी। जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो सारे भी छोटी-छोटी कटिंग इस समय में लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम है और आप इन सारे पौधों को बिना देखभाल के बहुत ही लंबे समय तक अपने गार्डन में चला सकते हैं क्योंकि इन सारे पौधों को ना ही तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा पानी की। आप हल्की रोशनी में इन सारे पौधों को रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे लास्ट तक। मैं बहुत सारे ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगी जो कम देखभाल में और कम पानी और कम खाद में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ये फिलोडेंड्रोन ब्राज़ील है। ये एक ऐसा पौधा है जिसे बिल्कुल भी खाद की ज़रूरत नहीं होती है और ये हैंगिंग बास्केट में और मोस स्टिक पर बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और ये मनी प्लांट के जैसे ग्रो करते हैं। आप इसकी बहुत ही छोटी-छोटी कटिंग, एक-एक नोड की कटिंग को सैंडी सॉइल में ग्रो करें। मैं सैंडी सॉइल में ही ग्रो की हूँ और मेरे जो कटिंग है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये सारी की सारी जो पौधे हैं मैं एक-एक नोड की कटिंग लगाई थी, तो ये देखो कितने अच्छी इसमें रूटिंग आ गई है और नए इसकी ग्रोथ भी आ गई है। तो ये सारे जो पौधे हैं ये कम देखभाल में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इसकी जड़ें देखिए कितनी अच्छी निकल आई है और ये बहुत ही अच्छे से इस समय में ग्रो कर रहे हैं। तो एक-एक लीफ से, एक-एक नोड से आप पौधों को ग्रो कर सकते हैं। ये देखो कितनी अच्छी इसकी नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है। तो ये सारे जो पौधे हैं इस समय आप लगा सकते हैं कटिंग से और ये मनी प्लांट के जैसे ग्रो करेंगे। इन्हें हल्की रोशनी में आप रखें, बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ज़्यादा पानी, ज़्यादा खाद बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। और मेरा सैंडी सॉइल है, देखो कितना भुरभुरा है मेरा सॉइल और इसी सॉइल में आप इनको लगा दें तो ये कटिंग से लगा हुआ मेरा प्लांट है और सारे के सारे बहुत ही अच्छे ग्रो किए हैं। तो दोस्तों, ये आपको रिज़ल्ट के साथ मैं दिखा रही हूँ कि आप ये जो पौधे हैं फिलोडेंड्रोन ब्राज़ील के, इनकी एक-एक नोड की कटिंग इस समय लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट प्लांट ये पोथोस है, ये एन्जॉय पोथोस है। इस प्लांट की कटिंग भी इस समय आप लगा सकते हैं और ये मेरा कटिंग से लगा हुआ भी प्लांट है और बहुत ही अच्छी ये ग्रो कर रहे हैं। और इसे भी मैं एक नोड की कटिंग लगाई थी और इसमें देखिए ये नई लीव्स भी निकल कर के आ रही है। एक नोड की कटिंग आप लगा कर के छोड़ दें। ये जो मेरा प्लांट है सैंडी सॉइल में ही लगा हुआ है और इसकी रूटिंग भी बहुत ही अच्छी हो गई है। तो इस प्लांट को आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। छोटी-छोटी इसकी जो कटिंग है वो ग्रो हो जाती है। ज़्यादा पानी देंगे तो इसके जो पौधे हैं वो थोड़े से लीव्स इसकी गलने लगती है। तो इसकी वाटरिंग आप तभी करें जब ये पूरी तरीके से सूख जाए। ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो ये थोड़े ख़राब होने लगते हैं। तो मैं इसे बहुत, मेरा ये जो प्लांट था काफ़ी दिनों से सूखा हुआ था तो इस वक्त मैं इसे जस्ट पानी दी हूँ और ये अभी ऐसे निकाल पा रही हूँ, वरना ये जो पौधे थे ये बहुत ही हार्ड हो गए थे। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करेंगे। तो छोटी-छोटी कटिंग आप इस समय इसकी लगा दें। ये इंग्लिश आइवी का प्लांट है, ये नॉर्मल ग्रीन वाली है। आप इसकी कटिंग इस समय लगा सकते हैं। देखो कितनी छोटी सी कटिंग मैं इसे ली हूँ और ये एक छोटे से इस तरह से डंडे से लगा हुआ है और इसकी कटिंग भी आपको छोटी-छोटी कहीं भी मिल जाए तो इसे आप ज़रूर लगा लीजिए। बस इसे आप एक बार पानी दें और ये सक्युलेंट वैरायटी से है और इसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो छोटी सी कटिंग भी आपको मिल जाए और इसके आप इस तरह से लगा देंगे तो इसकी ग्रोथ यहीं से शुरू हो जाती है। नई लीव्स इसकी आने लगेगी, बहुत ही जल्द ये ग्रो करने लगते हैं। मैं ये देखो बहुत ही छोटे पौधे इसकी मैं लगाई थी और इसकी कटिंग भी छोटी सी थी और इसे मैं लगाई थी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो देखो कितने अच्छे इसके जो रूट है वो निकल कर के आए हैं। तो बहुत ही जल्द इसकी रूटिंग हो जाती है। आपको हफ्ते भर में इसके अच्छे और नए ग्रोथ नज़र आने लगेंगे। तो इस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं आप। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हैंगिंग बास्केट में, ट्रेल करते हुए ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग ज़रूर लगा लीजिए, कहीं भी मिल जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाला पौधा है। नेक्स्ट प्लांट, इस समय आप स्पाइडर प्लांट को लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, छोटे-छोटे पॉट में ये ग्रो हो जाते हैं। इसे भी धूप
पानी और खाद ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। और ये देखो इस तरह से इसके बीच से रनर निकल आते हैं और इसके रनर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको बेबीज मिले जाएगी। तो ये जो इतने बेबीज होते हैं इनसे आप फिर से नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं और सारे के सारे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखो मैं इसकी छोटी सी ये जो बेबीज है वो ले ली हूँ और इसे आपको सैंडी सॉइल में ग्रो करना है। बस हल्के से आप इसे दबा दें। इसकी जो नीचे की लीव्स है वो बहुत ही ज़्यादा आप इसे टच करेंगे सॉइल को तो ये ख़राब होने लगते हैं। तो बस इसे इतना दबाना है, इससे ज़्यादा दबाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही जल्द ग्रो करने लगेंगे और मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। और ये देखो कुछ ही समय पहले इसे मैं ग्रो की थी और इसकी रूट इतनी ज़्यादा आ गई है कि ये नीचे से भी इस तरह से इसके रूट निकल आए हैं। तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, देखभाल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बस आप इसे लगा दें। हैंगिंग बास्केट में और छोटे-छोटे पॉट में भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस समय ये बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट ये रिबन ग्रास है। इस समय आप इसे भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, नए-नए इसके लीव्स निकल कर के आ रहे हैं और ये भर जाते हैं तुरंत पॉट में और इसे आप डिवाइड करके इस समय लगा सकते हैं। तो ये देखो इसमें लगाया हुआ मुझे बहुत समय नहीं हुआ है और इसकी नई-नई जो लीव्स आ रही है वो हो गई है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, कम रोशनी में आप इसे रखें और हैंगिंग बास्केट में भी लग जाते हैं बहुत ही अच्छे से क्योंकि इसकी जो सारी पत्तियां हैं वो नीचे की ओर झुक जाती है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसे भी देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इस प्लांट को लगा सकते हैं, डिवाइड बहुत ही जल्द ये हो जाते हैं, पूरे पॉट को ये कवर कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आपको नर्सरी पर भी ये ईज़ी से मिल जाएंगे। तो इस प्लांट को भी इस समय आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये रबर प्लांट है। दोस्तों इस समय आप रबर प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। एक-एक लीव की कटिंग भी ग्रो हो जाती है और इससे मैं ग्रो की हूँ और ये देखिए बहुत ही अच्छी इसमें रूट निकल आई है। तो इस प्लांट को आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं और आपके पास प्लांट है तो उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखो कितने अच्छे इसके जो रूट है वो निकल आए हैं। तो ये एक ही लिप्स की जो कटिंग है उसे मैं लगाई थी। इसमें एक नोड है और एक नोड की कटिंग मैं इसमें लगाई थी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो आप ऐसे जो प्लांट है ये थोड़े महंगे भी आते हैं और बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। तो इस प्लांट को आप लगा लें कटिंग से और बहुत ही अच्छे से आपकी जो कटिंग है वो ग्रो हो जाएगी। तो इस समय में आप इनकी कटिंग लगा लें, कहीं से भी आपको एक लीव्स भी मिल जाए तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और शेडी प्लेस में बहुत ही अच्छे चलते हैं। इसे भी ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है और ये एक ऐसा प्लांट है जब आप इसे एक बार ले करके आते हैं तो ये आपके गार्डन में हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे और इसी तरीके से आप बहुत सारे इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो बेस्ट है ये, बहुत ही अच्छे लगते हैं, कम देखभाल में चलने वाला पौधा है। तो इस समय आप इसकी कटिंग से ज़रूर लगा दें, कम पानी दें और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट प्लांट ये वांडरिंग जीव है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं। इसके जो कटिंग है आप छोटी छोटी कटिंग लगा दें, ये बहुत ही जल्द ग्रो करते हैं। पानी में भी बस 2-3 दिन में इसकी रूटिंग हो जाती है और इसके रूट मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये बहुत ही जल्द इस तरह से देखो ये बहुत ही सारे इसके रूट बन गए हैं। तो आप इस प्लांट को इस समय में लगा सकते हैं। ये जाली के जैसे पूरे फैल जाते हैं और कहीं भी लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस ये गिर गए और ये इसकी रूटिंग शुरू हो जाती है। तो इस प्लांट को आप छोटी-छोटी कटिंग भी कहीं से मिल जाए तो इसे ज़रूर लेकर के आइए और लगाइए। इसे देखभाल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होता और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। कम देखभाल में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो इस प्लांट की कटिंग इस समय में आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये झाड़ी जैसा दिखने वाला ये बोलेबियन जीव है। ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और बहुत ही हार्डी होते हैं। इसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस इसकी कटिंग को आप ऐसे किसी भी पॉट में रख दें और ये उसी में बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस समय इसकी कटिंग आप लगा दें, पूरे गर्मी ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। पूरे पॉट को ये कवर कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। बस इसे लगाएं और शेडी प्लेस में आप रख दें। तो जितनी भी पौधों की कटिंग इस समय आप लगाएंगे सारी की कटिंग को शेडी प्लेस में रखना होगा क्योंकि इसमें बहुत तेज़ धूप हो रही है और थोड़ी सी भी धूप पौधे में लगेगी तो पौधे जो है वो
सूख जाते हैं। तो इस समय आप पौधों की कटिंग को इस तरह से लगाएं। देखो कुछ समय पहले मैं इसे लगाई थी और ये इतने अच्छे से हो गए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बहुत ही जल्द इसकी जो नई ग्रोथ है वो हो जाती है। ये देखिए इसे भी मैं सिर्फ रख ही दी थी और सिर्फ रखा हुआ ही ये प्लांट है, और जहाँ कहीं इसे मिट्टी मिली ये बहुत ही अच्छे ग्रो हो गए हैं। तो इसी तरह से ये इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो आप इस पौधे को इस समय लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये फर्न है। इस समय आप फर्न को लगा सकते हैं। फर्न बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है। इसमें देखिए ये कटिंग से इसे मैं अलग करके लगाई थी और ये बहुत ही जल्द नए नए इसकी जो ग्रोथ है वो आ गई है। इसकी रूट बहुत ही ज़्यादा नहीं नीचे नहीं जाती है। तो ये देखो कितने अच्छे इसके रूट है वो निकल आए हैं। तो इसी तरह से ये फैलते रहते हैं। तो इसमें देखिए नई इसकी ग्रोथ इस तरह से हो रही है। यहाँ भी ये नई ग्रोथ हो रही है और यहाँ भी से भी ये नए नए ऐसे ग्रोथ करते रहते हैं। तो इसे इस तरह से अलग करके भी आप नए प्लांट इसकी बना सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। तो आपको इस समय में इस पौधे को लगा लेना है, क्योंकि पूरे गर्मी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसे ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। पूरे पॉट को ये बहुत ही जल्दी कवर कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो इस समय आप इसे ज़रूर लगा लें। डिवाइड करके नर्सरी पर भी फर्न बहुत सारे मिलते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो नया पौधा इस तरह से आपको मिल जाएगा। और इसे भी रोशनी वाले स्थान में रखें। धूप में आप इसे ना रखें, तो धूप में इसकी जो पत्तियां होती है वो जलने लगती है। तो बहुत ही अच्छे ये ग्रो करते हैं। तो इस समय इसकी कटिंग आपको मिल जाए तो ज़रूर लगा लीजिए। तुरंत ये डिवाइड होने लगते हैं, नए नए पौधे तुरंत आपको मिल देंगे। नेक्स्ट प्लांट ये पर्पल हार्ट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं। इसे आप एक बार ले करके आएंगे और इसकी बहुत सारी आप कटिंग से नए नए पौधे तैयार करते रहेंगे। तो ये देखो इतने सारे इसके आप एक लगाएंगे और इसकी इतनी सारी बेबीज निकलती ही रहती है। तो ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट ही है और ये देखो कितने अच्छे इसके रूट बन गए हैं। तो बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो जाते हैं। और इस प्लांट को अगर आप 1-2 घंटे की सनलाइट में रखेंगे तो ये पौधे बहुत ही इसकी जो लीव्स है उसका जो पर्पल कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप इसे दिन भर शेडी प्लेस में रखेंगे ये थोड़े से ग्रीन होने लगते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो होते हैं। और इस समय आप इसकी कटिंग लगा दें, छोटी छोटी कटिंग लगा दें, इसे ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि इसकी स्टेम में पानी होता है। और ये प्लांट इस समय में बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा मौसम है। ये सारे प्लांटों की इस समय आप कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट इस समय आप स्नेक प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। ये स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वाली वैरायटी है और इसकी एक लीव्स मैं इसमें लगा दी थी और ये देखिए मुझे नए जो प्लांट है वो मिल गए हैं। तो एक लीफ से भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। स्नेक प्लांट बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसे आप कम रोशनी में रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। बेडरूम में भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। तो इस प्लांट को आप रख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। एक पत्ते से जो पानी में भी बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं और सॉइल पर भी। तो इस प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत प्लांट ये फिलोडेंड्रॉन लेमन लाइम है। इस प्लांट को मैं कटिंग से लगाई थी और ये बहुत ही समय हो गए हैं और इसके जो नए लीव्स है वो भी निकल कर के आ रहे हैं और इसके रूट अच्छे आ गए हैं मुझे लगता है, क्योंकि ये जो नए इसकी लीव्स आई है उसे देख करके लग रहा है कि इसके रूट भी अच्छे ही आए होंगे। तो दोस्तों इसकी जो रूट है वो दिखाई दे रही है, ये देखो ये बहुत ही अच्छे से इसकी रूट यहाँ पे बन गई है। तो इस प्लांट को भी इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये जो प्लांट है ये थोड़े से महंगे भी मिलते हैं नर्सरी में और मैं इसे कटिंग से लगाई थी और इसकी जो कटिंग है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गई है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ऐसे फिलोडेंड्रॉन के जितने भी प्लांट होती है सभी में एरियल रूट होती है और आप उन सारे प्लांटों को कटिंग से लगा सकते हैं। कहीं भी मिल जाए आपको छोटी कटिंग तो आप ला लें। और ये प्लांट नर्सरी में मुझे महंगे ही मिले थे और फिर मैं प्लांट को ले करके उसकी कटिंग फिर से लगा दी थी। तो इस तरह से मेरे पास अभी 2 प्लांट हो गए हैं इसके और इस तरह से आप नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौसम है और समय है, आप इस सारे प्लांटों की कटिंग इस समय लगा लें और सारे के सारे को आप शेडी प्लेस में लगाने के बाद में रखें। तो दोस्तों ये सब जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।